बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरत नमाज तरावी कैसे पढ़ सकती है? औरतों की नमाज तरावी पढ़ने का क्या तरीका है? नमाज तरावी की नीयत कैसे करनी चाहिए है? नमाज तरावी में कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी? इन तमाम के जवाबात जानने के लिए आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, तरावी की नमाज जिस तरह से मर्दों के लिए पढ़ना जरूरी है, इसी तरह औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना जरूरी है। बहुत सी खवातीन इस गलतफहमी का शिकार होती हैं कि वो ये समझती हैं कि शायद तरावी की नमाज सिर्फ मर्दों के लिए पढ़ना जरूरी है, औरतों के लिए इस नमाज को पढ़ना जरूरी नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। याद रखिएगा, तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। बगैर किसी शरई उज़र के अगर इसको छोड़ देंगे तो गुनाहगार होंगे। मर्द भी पढ़ेंगे और औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना जरूरी है। अगर औरतें इस नमाज बगैर किसी शरई उज़र के छोड़ देंगी तो गुनाहगार होंगी, इसलिए औरतें भी इस नमाज को जरूर पढ़ें। अब मसला यह है कि मर्द हजरात तो मसाजिद में चले जाते हैं जहाँ पर बाकायदा तरावी की नमाज की जमात अदा की जाती है, लेकिन खवातीन घर के अंदर इस नमाज को किस तरीके से पढ़ें? इस नमाज के पढ़ने का क्या तरीका है? इस नमाज की नीयत कैसे करेंगे? इस नमाज में कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी? मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले तो हम इशा के 4 फर्ज पढ़ेंगे। इशा की नमाज के 4 फर्ज पढ़ने के बाद फिर हम 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ेंगे, फिर 2 रकात नफल पढ़ेंगे। इसके बाद अभी वितर नहीं पढ़ेंगे, फिर 20 रकात नमाज तरावी की अदा करेंगे। 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ेंगे, 2-2 रकात करके पढ़ेंगे। अब अगर आप 4 रकात पढ़ती हैं तो भी नमाज अदा हो जाएगी, लेकिन बेहतर यही है कि 2-2 रकात करके पढ़ी जाए। तरावी की हर 4 रकात के बाद तरावी की तस्बीह यानी सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाइ वल जबरूत, सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत, सुब्बूहुन कुद्दूसुर रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नारि या मुजीर या मुजीर या मुजीर पढ़ेंगे। अगर आपको दुआ जुबानी याद नहीं है तो आप इसको देख कर भी पढ़ सकते हैं। 20 रकात इस तरह से मुकम्मल होंगी। 20 रकात की तरावी की नमाज पढ़ने के बाद फिर हम वितर पढ़ेंगे, फिर 2 रकात नफल पढ़ेंगे। मोहतरम नाजरीन, अब मसला ये है कि इन 20 रकातों में हमने कौन सी सूरतें पढ़नी हैं? इनके लिए कोई खास सूरतें नहीं हैं। ये जरूरी नहीं है कि कोई खास सूरतें ही पढ़ी जाएं। जो भी आपको कुरान पाक में से याद हो आप इसको पढ़ सकते हैं। 10 सूरतें आती हैं 10 सूरतें पढ़ लें, 5 आती हैं 5 पढ़ लें। जब वो सूरतें खत्म हो जाएं और तरावी की नमाज रहती हो तो इन सूरतों को दोहरा लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको सिर्फ 4 सूरतें आती हैं यानी चारों कुल आते हैं, तब भी आपकी नमाज बिल्कुल आसान तरीके से अदा हो जाएगी। यानी 2-2 रकातों में से आपने 2 कुल पढ़ लिए, इसके बाद फिर 2 रकातों में फिर 2 कुल पढ़ लिए। इस तरीके से 4 रकात भी हो जाएंगी और 4 कुल भी खत्म हो जाएंगे। फिर दोबारा से इन 4 कुलों को दोहरा लें, लेकिन तरतीब का ख्याल रखना चाहिए। पहले वाली सूरत बाद में नहीं पढ़नी चाहिए और बाद वाली सूरत पहले नहीं पढ़नी चाहिए है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। जो बाद वाली है उसको पहली वाली रकात में पढ़ लें और पहले वाली को बाद वाली रकात में पढ़ लें। ये तरावी की नमाज अदा करने का सही तरीका है। मोहतरम नाज़रीन, नमाज तरावी की नियत कैसे की जाएगी? नियत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को। जुबान से नियत करना जरूरी और लाजिम नहीं है। कोई शक नहीं है दिल के अंदर जो आपका इरादा है, आप खड़ी हुई हैं, आपने दिल के अंदर इरादा किया हुआ है कि मैं 2 रकात नमाज तरावी की पढ़ती हूँ, बस यही नियत हो गई है। इसके अलावा कोई जुबान से नियत करना ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उलमा बयान फरमाते हैं कि जुबान से नियत करना भी मुस्तहब है। अगर आप जुबान से नियत करेंगे और इस तरह भी कह सकते हैं कि मैं नियत करती हूँ 2 रकात नमाज तरावी की मुंह किबला शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर, तो भी आपकी नियत हो जाएगी। 20 रकात खत्म हो जाने के बाद फिर दुआ पढ़ेंगे। दुआ के बाद फिर वितर की नमाज पढ़ी जाएगी, क्योंकि हमने पहले वितर की नमाज नहीं पढ़ी थी। फिर चाहे तो आगे नफल भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो ना पढ़े, वो आपकी मर्जी है। वितर पढ़ने के बाद आपकी नमाज खत्म हो जाएगी। ये नमाज तरावी अदा करने का बेहतरीन और सही तरीका है। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम मर्दों बशमूल औरतों को नमाज तरावी पाबंदी के साथ पूरे माह रमजान में पूरे एहतमाम के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए और माह रमजान में पूरे एहतमाम के साथ रोजे अदा करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला अपनी रहमतों और बरकतों का हमें हकदार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं आगे किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।